आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। नजरबंद होने के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर उन्हें राष्ट्रपति से मिलने देने को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर 15 लोगों की अनुमति के लिए कहा था। उनका कहना है कि उनकी मुलाकात को लेकर जो चर्चा होगी वो देश की एकता और अखंडता से ताल्लुक रखती है। उन्होंने बताया कि उनकी मांग थी कि जो लोग कत्ल करते हैं, जो नामजद हैं, उनकी हिमायत न की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई को सही कहते हैं तो बुलडोजर उन लोगों के घर पर क्यों नहीं चला जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या कर दी। वो तमाम चीज़ें हमारी तैयार है। हमने राष्ट्रपति जी को अपना भेजा हुआ है और 15 लोग सिर्फ राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। उनकी आईडी भी हमने भेज दी है और हमारी क्या क्या मांगे हैं, हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं कि देश में एकता भाईचारा कायम रखने की कोशिश की जाए। जो अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो कत्ल कर देते हैं उन पर जो नेम्ड हैं उनकी हिमायत न की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई को ठीक मानते हो तो अभी तक उन लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या की। तो छोटी छोटी मांगे हैं। ऐसे आतंकवादी तमाम संगठनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, जैसे पीएफआई पर पाबंदी लगाई, जैसे सीमी पर पाबंदी लगाई। ऐसे इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी जब तक नहीं लगेगी तब तक देश में शांति का माहौल नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग असंवैधानिक है और साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू राष्ट्र भारत पहले से ही है। अगर पहले से ही है तो फिर हिंदू राष्ट्र का नाम लेकर अफरा तफरी का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को तय करना है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं। उन्होंने कहा कि क्यों छोटे छोटे हिंदू संगठनों के जरिए इस मांग को उठाया जाता है और देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाता है। ऐसे संगठनों पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे हिंदू संगठनों के जरिए कहा जाता है कि कत्ल करो, उनकी महिलाओं को बहका कर लेकर आओ और ऐसे संगठनों द्वारा कातलों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। जो लोग कत्ल करते हैं उनके समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसे संगठनों के द्वारा कहा जाता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो वह अपनी टांगों पर आएगी मगर अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी मांग नहीं कर रहा हूं जिससे कि अफरा तफरी का माहौल पैदा हो। मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को कहना चाह रहा हूं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों के खिलाफ असंवैधानिक है वो मांग, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। ये आरएसएस वाले नरेंद्र मोदी इन लोगों को तय करना है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरएसएस वाले, कल मैंने सुना दत्तात्रेय होसबोले, वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र तो भारत है, पहले से है। तो अगर पहले से हिंदू राष्ट्र है तो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले देश में अफरा तफरी का माहौल ही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस वाले पहले ही ये तय करें कि देश में हिंदू राष्ट्र देश को बनना चाहिए, यह पहले से बना हुआ है। उनके अपने ही कंडक्टरी बैन तो वो खुद ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपनी ही बात का कंट्रोडक्शन करते हैं और खुद खामोश रहते हैं। नरेंद्र मोदी छोटे छोटे जो संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे, बजरंग दल जैसे और इस किस्म के बहुत से बनाए हुए हैं, उनकी सरपरस्ती की जा रही है। मुसलमानों को दबाओ, दलितों को दबाओ, सताओ, कत्ल करो, उनकी बेटियों का रेप करो, बहकाकर इसमें फंसाकर उनको ले आओ, कत्ल कर डालो और कातिलों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका स्वागत किया जाता है और उनकी हिमायत में जलसे करते हैं, धरने दिए जाते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो अपनी टांगों पर आएगी लेकिन वापस अपनी टांगों पर नहीं जाएगी। ये आतंकवाद है। मैं जो कर रहा हूँ शांतिपूर्वक यात्रा कर रहा हूँ,
ये कहां से माहौल बिगाड़ने की बात है? हजरत आप आगे मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि पता नहीं मुझे पुलिस ने क्यों रोका है, मैं तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहता हूं। पता नहीं पुलिस की समझ में क्या आ गया जो मुझे नज़रबंद कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस का इकबाल खत्म नहीं होना चाहिए। पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। कानून को किसी भी कीमत पर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के हाथ में इंतजाम है, उस इंतजाम में हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस दमन की कार्रवाई करती है, एक समुदाय विशेष को दबाने का काम करती है, तो उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। आप लोगों को क्या दिक्कत है? हो सकता है मैं समझाने में कुछ नाकाम रहा हूं, या इन लोगों की समझ में ना आई हो बात, इसलिए रोका है मुझे। वरना मैं ये समझता हूं कि मैं तो एक तरह से पुलिस की हिमायत में जा रहा हूं, क्योंकि पुलिस का इकबाल अगर खत्म हो गया, पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। पुलिस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। कानून को किसी भी कीमत पर हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के हाथ में इंतजाम है, वो इंतजाम, उस इंतजाम में हमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन पुलिस अगर दमन की कार्रवाई करती है, जबरदस्ती एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को अगर दबाने की कोशिश करती है, एक बिरादरी विशेष को अगर दबाने की कोशिश करती है, तो उसका कड़ा विरोध किया। आगे उन्होंने कहा कि बेईमानों की सरपरस्ती की जा रही है, क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है। जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं उनको डराया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या की गई, हमने हत्यारों की सख्त मजम्मत की। कोई एक भी ऐसा मुसलमान नहीं जिसने मजम्मत ना की हो, लेकिन जुनैद और नासिर के हत्यारों का स्वागत किया जाता है, उन्हें हीरो का दर्जा दिया जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जब तक कार्रवाई नहीं की जाती, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। बात कह रहा हूं कि बिल्कुल बेईमानों की सरपरस्ती की जा रही है, क्योंकि हुकूमत बेईमानों की है। जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं उनकी मुखालफत की जा रही है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, दमन किया जा रहा है। तो जो बेईमानी की बात करे, मुसलमान का कत्ल कीजिए, आइए इनाम पाइए, फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। मैं कहता हूं कन्हैया लाल की हत्या हुई, हमने सख्त मजम्मत की, और कोई एक मुसलमान का नाम नहीं आप ले सकते कि जिसने उस कन्हैया लाल की हत्या की मजम्मत ना की हो। लेकिन जुनैद और नासिर की हत्या की हत्यारों का स्वागत किया जाता है, उन्हें हीरो का दर्जा दिया जाता है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर जब तक उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा, हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि मैंने कभी ये मांग नहीं की कि मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। मैंने चिंता ये व्यक्त की थी कि जिस तरह हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, उस तरह मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठ सकती है। मैंने ये अंदेशा जाहिर किया था। हमारा देश गणराज्य है, हम किसी कीमत पर इसे टूटने नहीं देना चाहते हैं। एक और बंटवारा हमारे मुल्क का हो, ये मैं किसी की कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। मैंने सिर्फ यही बात की थी कि जिसको गलत तरीके से पेश किया गया। कहा था कि मुझे मुस्लिम राष्ट्र चाहिए या मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने चिंता व्यक्त की थी कि जिस तरह खालिस्तान की मांग उठ रही है, जिस तरह हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, इस तरह मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी उठ सकती है। मुझे अंदेशा है इस बात का। इस तरह बोडोलैंड की मांग भी उठ सकती है, इस तरह तमाम बिरादरियां अपनी अपनी स्टेट अलग की मांग कर सकती हैं। तो गणराज्य है हमारा भारत, हम इसको किसी भी सूरत में टूटने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। एक और बंटवारा हमारे मुल्क का हो, ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ।